चलते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। आ रही है स्पीच में जतिन शर्मा। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता, यह है भारतीय संस्कार। पर अफसोस, ना नर में कोई राम बचा, ना नर में कोई राम बचा, ना नारी में कोई सीता है, ना धरा बचाने के खातिर विष कोई शंकर पीता है, ना श्री कृष्ण सा धर्म अधर्म का किसी में कोई ज्ञान बचा, ना गौतम बुद्ध सा धैर्य बचा, ना नानक जी सा त्याग बचा। आज के युग में चिंता का सबसे बड़ा कारण क्या है? तालीम तो है, तहजीब कहीं हो गई है। अकाल पड़े अगर अनाज का, अकाल पड़े अगर अनाज का तो मानव मरता है, अकाल पड़े अगर संस्कारों का तो मानवता मरती है, मानवता मरती है। मैं अपनी बात कुछ घटनाओं के साथ रखना चाहूँगा। यह घटना है राजकोट में रहने वाली जयश्री बहन की। उन्होंने भी अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दी, बेटा सफल हो गया, डॉक्टर बहू से शादी भी हो गई, घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। पर बुरे दिन कुछ यूँ आए, माँ को लकवा मार गया, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। एक दिन बेटे ने माँ को गोद में उठाया, माँ बहुत खुश हुई। माँ ने सोचा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बन रहा है। बेटा माँ को धीरे धीरे छत पर ले जाने लगा। माँ ने सोचा बेटा मुझे धूप दिखाने छत पर ले जा रहा है। पर उसके आगे जो हुआ, हाथ जोड़कर विनती कीजिए, ऐसा दुनिया में किसी माँ के साथ ना हो। बेटे ने माँ को 4 मंजिला छत से नीचे फेंक दिया। 4 मंजिला छत से नीचे गिरने में कितने ही सेकंड लगते होंगे? यही कुछ 2-4 सेकंड। लोगों ने सोचा माँ छत से गिर गई, पर पुलिस पड़ताल और सीसीटीवी कैमरा को चेक करने से पता चला माँ गिरी नहीं थी, गिराई गई थी। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई में रहने वाली आयशा शाइनी के साथ। बेटा विदेश जा बसा, उसने माँ की कोई खोज खबर नहीं ली। माँ बिस्तर पे ही पड़ी पड़ी मर गई। उनका शरीर कंकाल में तब्दील हो गया। लोगों ने सोचा उनका शरीर कंकाल में तब्दील हो गया। जब बेटा घर वापस लौटा तो उन दोनों के रिश्तों की तरह बिस्तर पर कंकाल का एक खोखला ढांचा पड़ा था। ऐसा ही होता है हर कस्बे के किसी न किसी बुजुर्ग के साथ। एक आध घटना हुई होते तो हम मान लेते उनकी मानसिकता में ही विकार होगा, पर यह घटनाएं तो बहुत सामान्य हो चुकी हैं। अखबारों में हर रोज़ यही खबरें होती हैं। इनमें एक दुखद बात यह भी है कि यह घटनाएं सबसे ज़्यादा वहीं होती हैं जहाँ लोगों ने अच्छी तालीम हासिल की है। महोदय, मुझे लगता है कि शिक्षा भी ज़रूरी है संस्कार के साथ साथ। महोदय, मुझे लगता है तारे ज़मीन का वो दृश्य याद कीजिए जब माँ बाप बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में छोड़कर जा रहे होते हैं। बच्चा माँ का पल्लू पकड़ के रो रहा होता है, यूं भीड़ में ना छोड़ो मुझे, यूं भीड़ में ना छोड़ो मुझे, घर लौट कर भी ना पाऊँगा, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? तब भी माँ बाप बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में छोड़कर चले जाते हैं। फिर वही बच्चा 20-25 साल बाद अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है या अनाथ आश्रम में छोड़ देता है। करता था तो क्यों किया, करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। जब प्यार बोया ही नहीं, सम्मान बोया ही नहीं, तो उनकी उम्मीद भी ना कहे। महोदय, मुझे लगता है कि हमारे देश को, हमारे समाज को नैतिक शिक्षा की उतनी ही ज़रूरत है जितनी की तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा की। महोदय, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे नई शिक्षा नीति में जो नैतिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है उसकी स्कूली तौर पर संयोजित ढंग से लागू किया जाए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी मशीन बनने की जगह इंसान बने। अंततः अपनी आवाज़ को विराम देना चाहता हूँ। मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। संस्कार हर रात को ऐसे मिले, संस्कार हर रात को ऐसे मिले, ना सड़क पर कोई माँ बाप मिले, ना कचरे में कोई बच्चा मिले। जय हिंद। KKHD ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ, मैगजीन ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ KKHD, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ KKHD, YouTube ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ KKHD। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ मतलब किसमें कितना है दम। किसमें कितना है दम। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733।